आम है, लेकिन वो आम नहीं है, ये आम बहुत खास है। ये 70,000 किलो वाला आम है, 70,000 रुपए प्रति किलो वाला आम है, जिसे आप देख पा रहे हैं। और इस आम ने धमाका मचाकर रख दिया है। सब लोग जानना चाह रहे हैं इसके बारे में। तो अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आम जो दुनिया का सबसे महंगा आम है, क्यों महंगा है, क्या इसका मिजाज है, इसे क्या कहते हैं, कहां मिलता है, किसी बीमारी को ठीक करता है, इसे भी जानते हैं। दुनिया के सबसे महंगे आम का नाम मियाजाकी है। यह आम हरियाणा के फ्रूट फेस्टिवल में लाया गया है और भारत में इस आम की जो कीमत है वो 50 से 70,000 रुपए प्रति किलो तक है, जबकि जापान, दुबई जैसे देशों में यह 3 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है। मिठास से भरे इस आम को एग ऑफ द सन कहा जाता है और रिसर्च के मुताबिक ये आम सिर्फ एक फल ही नहीं बल्कि कैंसर के मरीजों के लिए असरदार दवा है। यह आम शरीर में कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने नहीं देता और साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। भविष्य का फल मानते हुए इस पर रिसर्च की जा रही है और यह आम जापान के मियाजाकी प्रांत का फल है, इसलिए इस आम का जो नाम है वो मियाजाकी रखा गया है। इसके पेड़ की जो लंबाई है मात्र 4 फीट होती है, हालांकि फल आने में करीब 5 साल का समय लगता है। मियाजाकी आम का वजन जो है 300 से 350 ग्राम तक होता है और जापान का यह आम अब भारतीय किसानों की पसंद बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया, दुबई और इंग्लैंड में इसकी काफी डिमांड है, यानी कि जो किसान हैं वो भी काफी खुश हैं कि अगर ये आम भारत में उगाया जाने लगा, अभी तो बाजार में आया है दिखाने के लिए, लेकिन अगर दिखने लगा भारत की जमीन पर तो मजा आ जाए। मोहम्मद साजिद हैं जो किसान हैं, क्या कहते हैं इस बारे में, देखिए। जापानीज फ्रूट है जी, और इसकी कीमत हमारे इंडिया में 70-80 हजार रुपए केजी पर केजी के हिसाब से है। और अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे प्रोडक्शन के अंदर इसको काम कर सकते हैं। और इसका रेट फिलहाल विदेश में 1.5 लाख के करीब है जी। अच्छा, हाँ जी, और इसको जो है ना, हम इसको पौध जो लेकर आए, हम बेंगलोर चलाए। खासियत इसमें कुछ इस तरह के मिनरल्स है, अब तक तो हमें जानकारी मिली नहीं इसकी, लेकिन ये जो है एक्सपोर्ट होता है विदेश में जी। और इसको जो है हम वैसे तो चंडीगढ़ भेज रहे हैं फिलहाल, और ये चंडीगढ़ से ही एक्सपोर्ट होगा जी। तो कितना टाइम लग जाता है इसे फल बनाने में? इसको फल आने में 5 साल के बाद तैयार हो जाता है जी। 5 साल में जो है फल देने लगता है। फल की क्या खासियत है इसकी? फल जो है, ये तो जो कैंसर वगैरह के जो मरीज है ना, उनके कैंसर को कम करने के उसमें भी कामयाब है। टेस्ट तो इसका जैसे कि आप रटोल आम खाया है आपने, रटोल जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा मेल खाता हुआ उससे। इसका पौध जो है, जो ओरिजिनल होता है इसका पौध 2,000 रुपए का मिलता है, वो भी 1 फुट के अंदर में। एक पेड़ पे कितने पौधे? फिलहाल 5 साल का है जी, इसमें जो है 10 फ्रूट्स लगे थे, अभी फिलहाल 10 फ्रूट है इसमें। आमदनी कितनी? आमदनी ये समझो एक केजी में 3 आम आते हैं जी। 10 हो गए, 3 लाख के आसपास हो गए। और ये आम बहुत खास था, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आम महोत्सव मनाया जा रहा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, हर एक आम को हाथ में लिया और उसकी खासियत जानने की कोशिश की। वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गौर के बाद अब बात होगी आसमान से बरसती आफत की। जुलाई का महीना और आसमानी आफत जो है जारी है। अभी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं। जान हथेली पर रखकर नदी लोग पार कर रहे हैं, नदी की तेज धार, और उस बीच एक व्यक्ति नदी की तेज धार में इस पार से उस पार जा रहा है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से तस्वीरें आई हैं जहां मंडला में नदी में एक कार बह गई और ये कार को आप देख पा रहे हैं कैसे बहती जा रही है। उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है, लेकिन उस कार को रोक नहीं पाया, धार काफी तेज है। और इसके बाद वाराणसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर गंगा का जब जलस्तर बढ़ा तो मंदिरों को छू गया, कई मंदिर डूब गए और कुछ के जो शिखर हैं वो निकले हुए नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिया जो है वो धंस गई है। सड़क आप देख पा रहे हैं, यहाँ पुलिया थी वो धंस गई है और एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्टेट हाईवे की जो पुलिया थी वो धंस चुकी है, अब इसका मरम्मती का काम है वो शुरू होने वाला है। ये है गाडरवारा करेली मुख्य मार्ग। लेकिन भारत ही नहीं, अमेरिका में भी पानी ने कहर बरपा रखा है। टेक्सास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घरों में पानी भर चुका है, लोग परेशान हैं। और टेक्सास में भारी बारिश के बाद जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ चला है। गाड़ियों को आप देख पा रहे हैं, गाड़ियां टंगी हुई हैं और जो नदी की धार है वो काफी तेज हो चली है, यानी कि बाढ़ में कई गाड़ियां बह चुकी हैं। और चलिए अगली खबर की तरफ। भारत के भगोड़े की चर्चा हो रही है। हाँ, वही भगोड़ा जिसे आप नीरव मोदी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट आ गया है, बड़ी खबर आ गई है। भगोड़े नीरव मोदी का भाई गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? अमेरिका से। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि किस तरीके से भगोड़े नीरव मोदी ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। चलिए, भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनके ऊपर क्या क्या आरोप हैं, कैसे भगोड़ा साबित हुआ, क्या बेईमानी की, क्या धोखा किया भारत के साथ, बताता हूं। भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल अमेरिका में अरेस्ट हो गया। 4 जुलाई को अमेरिकी शहर होनोलुलु में गिरफ्तारी हुई।
अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बारे में भारत को सूचना दी और यह गिरफ्तारी ईडी सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध पर की गई है। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में निहाल आरोपी है और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश का आरोप है। निहाल ने दुबई में फोन और सर्वर जैसे डिजिटल सबूत मिटाए, 50 करोड़ के हीरे, 50 किलो सोना, करोड़ों रुपए गायब कर दिए। उसने डमी डायरेक्टरों को जांच में ना शामिल होने की धमकी दी। 2019 में नीरव के भाई पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। सीबीआई ईडी ने 2021 में अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की मांग की क्योंकि एजेंसियों को निहाल के अमेरिका में होने की सूचना मिली। अब अमेरिका ने नीरव मोदी के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 17 जुलाई को उसे अमेरिका की अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट जमानत खारिज करता है और प्रत्यर्पण को मंजूरी दे देता है तो फिर निहाल मोदी को भारत लाने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव भी अभी लंदन की जेल में बंद है। 2021 में उसके भारत प्रत्यर्पण को कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अपील का दांव खेलकर वो भारत आने से बचता रहा। अब लंदन कोर्ट में 10 बार उसकी जमानत खारिज हो चुकी है, यानी कि ये रास्ता साफ